खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के उम्मीदवार अनिल लोचाब अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं व नीतियों से प्रभावित होते हुए मटियाला विधानसभा से राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल लोचब ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं द्वारका के वंदे मातरम अपार्टमेंट में, जहां अनिल लोचब राजेश गहलोत जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उनकी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। मटियाला विधानसभा से राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से चुनाव लड़ रहे अनिल लोचब ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद अनिल लोचब ने यह फैसला लिया। बीते शनिवार को द्वारका के वंदे मातरम अपार्टमेंट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मटियाला से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। राजेश गहलोत ने अनिल लोचब का पटके व टोपी के साथ स्वागत किया। राजेश गहलोत ने इस सभा में बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। देखिए, निश्चित रूप से भाई अनिल लोचब जी बहुत कर्मठ जुझारू नेता हैं, एक जिन्होंने इस देश के ऊपर अपने आप को बलिदान किया है। एक ऐसे परिवार से हैं, इनके भाई वहाँ हंसते हंसते शहीद हो गए, देश की लड़ाई लड़ते लड़ते। एक ऐसे परिवार से हैं, पॉकेट के प्रधान भी हैं, लेकिन एक सामाजिकता पूरी व्यापकता है इनमें, तो इसलिए बहुत ताकत मिलेगी पार्टी को भी। और हमारे पुराने साथी हैं, परिवार में शामिल हुए। इस सदस्यता सभा में पार्षद कमलजीत सहरावत भी पहुंची, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की सभी योजनाएं हवा हवाई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार निश्चयी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। हमारा अनिल लोचब जी के साथ पुराना साथ है। वो एक पॉकेट के जिसके प्रेसिडेंट हैं, उसमें उन्होंने जो भी काम बताया हमने उसी समय पर उस काम को किया था। लेकिन वो किसी पार्टी जो भी उन्होंने ज्वाइन की वहाँ पे उनको टिकट मिला, लेकिन उन्होंने भी शायद इस बात को समझा कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जाने में अच्छा है, और जो जीत रहा है उसके साथ चलने में पॉकेट की ताकत भी बढ़ेगी, उनकी अपनी ताकत भी बढ़ेगी। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है, तो उनका स्वागत है। और डेफिनेटली कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की ताकत होते हैं, तो उनके आने से फर्क। अनिल लोचब ने कहा कि वो मोदी सरकार की नीतियों व योजनाओं से काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। एक आम आदमी से लेके एक पूरे हाई क्लास तक की, और आज के टाइम में जो लोग हैं एक बहुत फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हैं। बोलने में कहते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है। अरे तुम घर में बैठे रहो, काम नहीं तो बेरोजगारी है भी। तुम निकलो घर से बाहर, काम करो, कुछ मेहनत करो, इतनी काम की कमी थोड़ी है कोई भी। तो ये कह सकते हैं आप लड़ेंगे बाल्टी से, लेकिन चुनाव बीजेपी के लिए मांगेंगे? नहीं, ऐसा था, आई वॉज अ कैंडिडेट, मैं था, लेकिन अब मैंने अपना पूरा जो है ना फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और बाकी अपनी गहलोत जी के साथ मैं सारी पदयात्राओं में, हर चीज़ में, मूवमेंट्स में साथ रहूँगा। उनके साथ सब जगह हमने जाना है, दिल से, मन से, आत्मा से काम करना है। और ये सीट हमारी 101%, 100 नहीं 101% ये निकल चुकी है, इसमें कोई टक्कर ही नहीं है। बता दें, अनिल लोचब राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से उम्मीदवार थे। हाल ही में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया। उनके साथ ही उनके कुछ समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि वंदे मातरम अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने अनिल लोचब के समर्थन में क्या कहा। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब इस सभा में मौजूद कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका बीजेपी और अनिल लोचब के बारे में क्या कुछ कहना है। ये बहुत कारगर साबित होगा। लोचब जी के साथ आज से नहीं, हम पिछले 5-6 साल हो गए जब से इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है, हम इनके साथ में हैं। और आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि कमल जो है कीचड़ में नहीं बाल्टी में भी खिल सकता। हम तो शुरू से ही बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन आज ऑफिशियली एक फॉर्मली मैं बीजेपी के साथ जुड़ गई हूँ। और अनिल लोचब जी जैसे कहते हैं ना, बेटा माँ से दूर कब तक रह सकता है, वही बात है। एक्चुअली क्या है, भूखा गरीब लाचार और कर्ज से डूबा हुआ जो भारत था, वो 2014 से जो छवि भारत की बनी है, उस छवि के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। इस पॉकेट का ना भी विकास हो 5 साल तो भी हम वेट कर लेंगे, लेकिन भारत के विकास का वेट नहीं कर सकते हैं। जब से ये राष्ट्र हित में काम कर रही है और इसने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि
सिर्फ फौजी नहीं, हर जो व्यक्ति अपने आप को वो आजकल देशभक्त समझने लगा है। तो हम लोगों ने काम जो देखा है, सिर्फ नाम देखा है, काम तो देखा ही नहीं है। काम जो हमने देखा है वो मोदी जी के राज में देखा है, 5 साल सेंटर की गवर्नमेंट में जब रही हैं तब देखा है। नाराज़गी भी है, और जैसे कि मोदी जी ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली है, वो मेनली एसेट बिल्ड करने के लिए निकाली है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ती जा रही है कंट्री में, तो मोदी जी की जो है वो एसेट बिल्ड करती है, और हम काफ़ी सोच को उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं तो काफ़ी टाइम से बाबा भी करते हैं, तो सबका बीजेपी सपोर्ट रहता है। देखिए, फ्री बिजली पानी और जो केजरीवाल सरकार कर रही है, उससे आपको क्या लगता है, इससे दिल्ली का विकास होगा, या दिल्ली का युवा इससे आगे बढ़ने में अपना दिमाग जो है जो लगाना चाहिए वो लगाएगा, या पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा? और गरीबी को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। वंदे मातरम अपार्टमेंट में आयोजित इस सभा के बीच आरडब्ल्यूए ने प्रत्याशी राजेश गहलोत को ट्रॉफी से सम्मानित किया। राजेश गहलोत ने सभी का आभार व्यक्त किया। बता दें, वंदे मातरम अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स के लिए सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, जिसकी शिकायत वे लगातार प्रशासन से करते रहे हैं। सोसाइटी और मार्केट के बीच कोई पार्टीशन न होने के चलते असामाजिक तत्व सोसाइटी में प्रवेश कर लेते हैं। कमलजीत सहरावत व राजेश गहलोत ने जीतने के तुरंत बाद इस समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। अनिल लोचब जहां बीएसएफ में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, तो वहीं वकालत में भी उन्हें अच्छा तजुर्बा है। इसके साथ साथ ही वो आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसे में उनकी बीजेपी सदस्यता मटियाला विधानसभा के चुनावी समीकरण में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपको बता दें कि एक और अनिल लोचब बीएसएफ में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें वकालत का तजुर्बा भी है। ऐसे में उनका बीजेपी में शामिल होना मटियाला विधानसभा का सियासी समीकरण बदल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।